ये है 2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो 1 लीटर 8 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ में। अब मैं आप लोगों को इसका ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करके बताने वाला हूँ कि ओवरऑल ये गाड़ी जो है वो चलने में कैसी है। वॉक अराउंड ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको करके बता दिया था पूरा कंप्लीट कि क्या कुछ चीज़ें डेप्थ में आपको मिलती है, ओवरव्यू भी आपको दे दिया है। ये रेड इंसर्ट्स वगैरह जो आप देख रहे हो ना, रेड स्टिचिंग्स वगैरह, ये आपको पर्टिकुलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोंटे कार्लो में मिलने वाली है, उसमें नहीं मिलने वाली है। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप मोंटे कार्लो लो या कोई भी लो, इसमें आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा और बाकी जो 1.5 लीटर है उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। ड्राइव पार्किंग गुड टू गो। अभी देखते हैं क्रॉल स्पीड इसकी, तो 7 की स्पीड पे गाड़ी क्रॉल कर रही है। हंड्रेड डेफिनेटली 100 में आने में थोड़ा टाइम लगाता है, बट अगेन आ जाती है गाड़ी। मतलब ऐसे आपको स्लो फील तो नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट्स इट। अभी अपन चल रहे हैं 100 की स्पीड, 1 मिनट में 100 की स्पीड पे चलता हूँ। मैं सबसे पहले आपको यही चीज़ बताता हूँ, बिकॉज ये 8 स्पीड का गियर बॉक्स है ना, कि कितने आरपीएम पे ये रखता है। अभी देखो 8 स्पीड पे है, 100 की स्पीड पे 2000 आरपीएम पे चल रहा है। तो लाइक मेरे को ये चीज़ थोड़ा सा लगा कि यार आरपीएम जो है वो और नीचे होने चाहिए थे। अभी अगेन इसको 120 पे चलाते हैं, और यहाँ पर आप देखो 120 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ M8, और ऑलमोस्ट 2500 आरपीएम के आसपास में गाड़ी जो है वो रेव कर रही है। मैं और कम कर देता हूँ स्पीड को थोड़ा सा, तो क्लोज टू 2400 आरपीएम के आसपास में जो है ये चल रही है 120 की स्पीड पे। बट ठीक है, ये 1 लीटर इंजन है, बट द थिंग इज कि 8 स्पीड गियर बॉक्स था, तो मेरे को ऐसा लगा था कि 120 की स्पीड पे आरपीएम थोड़े से और लो रहेंगे। लेट इट बी, इन सब चीज़ों के बारे में और बात करेंगे आगे, बट फिलहाल बात करते हैं ओवरऑल कैसी गाड़ी है चलाने में, कैसी फील है ओवरऑल, कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। एंड यहाँ पर सबसे पहले व्यूइंग एंगल से बात करते हैं। बढ़िया आपको व्यूइंग एंगल मिलता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। ORVM से व्यू आपको बढ़िया मिल जाता है, बट द थिंग इज ORVM दिखने में थोड़े से छोटे लगते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट IRVM भी है, तो बढ़िया आपको लाइक मोटा मोटा सब कुछ समझ में आ जाए उतना व्यू आपको दोनों पॉइंट से मिल जाता है। ओके, और फिर ये ओवरऑल कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में आती है, बट ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो केबिन भी बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक आपको फील नहीं होगा। आप कोर्स आपके लाइक ऊपर इसको ओपन करके और जो है वो चला सकते हो। मैं इसको बंद कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ से। और बाकी एर्गोनॉमिकली अगर बात करें, सभी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इजी टू यूज़ स्क्रीन है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है, वायर्ड भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। मैंने मेरा फ़ोन चार्ज करना था इसलिए वायर्ड लगा रखा है। फिर नेक्स्ट एप्पल कारप्ले तो है इसमें, बाकी जो भी सारी चीज़ें UI वगैरह वो भी काफ़ी ईजी है, तो सब चीज़ें समझ में ऐसे आ जाती है। डन है, मेरे को जाना है जयपुर एयरपोर्ट। फिर आपका ये 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है। अब इसके साथ में अगर आप हाईवे पे चलते हो, 1 लीटर वाला इंजन आपने लिया हुआ है, तो AC की परफॉर्मेंस हाईवे पे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, बट द थिंग इज कि जब आप थोड़ा सा स्लो डाउन करते हो ना, या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो, या एकदम हार्ड एक्सेलरेट करते हो, तो सारी पावर जो है वो इंजन ले लेता है, और वहाँ पर आपको कई बार लगता है कि AC की जो पावर है वो कट डाउन हुई है। तो वहाँ पर और बेटर अभी भी किया जा सकता है। 1.5 लीटर में उतना ज़्यादा फील नहीं होता है, बट उसमें भी मेरे को तो लगा था खैर, बट 1 लीटर में थोड़ा ज़्यादा फील जो है वो ये होता है, बट मैनेजेबल है। ज़्यादा गर्मी लगेगी तो मतलब आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा ऐसे चला के रखो कि स्पीड जो है वो फ़ैन के ऊपर रखो। ऐसे फ़ैन नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती नहीं। देखो अभी 3 नंबर पे करा हुआ है, मैं साइलेंट मतलब मैं चुप होता हूँ, आप लोग सुनना। जो मोस्टली साउंड आ रहा है ना, वो साउंड बाहर से लाइक विंड नॉइज़ है और आपके टायर की नॉइज़ है, ठीक है। बाकी गाड़ी बहुत सॉफ्ट चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। ऑफ कोर्स 3 सिलेंडर इंजन है, 114 हॉर्स पावर, 178 Nm का टॉर्क देता है ये। नो डाउट उस मतलब लाइक इंजन के हिसाब से बढ़िया पावर वगैरह जो है वो निकाली हुई है, और ये गियर बॉक्स भी काफ़ी बढ़िया डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट जो है वो ये कर रहा है, और ईजी है। मतलब लाइक मेरे को ऐसे परेशानी नहीं आ रही है। देखो अच्छा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पुश मिल रहा है, खींचती है गाड़ी अगर आप एक्सेलरेट करते हो तो अगर सपोज आपको मतलब ऐसे ओवरटेकिंग वगैरह करनी है, वो सब आप चीज़ें आराम से कर सकते हो इस गाड़ी के साथ में, आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। फिर स्टीयरिंग फीडबैक की बात करते हैं। सिटी में चलाने में बहुत आसान फील होगी, बहुत लाइट वेट है, ईजी टू यूज़ आपको लगेगी। हाईवे पे स्टीयरिंग पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर वेट अगर एड ऑन हो जाता ना तो मज़ा आ जाता। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ऐसे लाइट है। ये देखो, नो डाउट कनेक्शन अच्छा है, फीडबैक बढ़िया है, मतलब हल्का सा भी इधर या उधर करता हूँ
तो मेरे को पता चलता है कि हाँ गाड़ी अलाइन हुई है। थोड़ा सा बीच में फ्री पॉइंट मिलता है हल्का सा, बाकी तो कनेक्टेड ही फील होती है। बट थोड़ा सा वेट जो है वो इस स्पीड पे जहाँ मैं 110 115 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा वेट और ऐड हो जाता तो अच्छा लगता। बाकी ऑटोमेटिक लाइक आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर, हेडलैम्प्स वगैरह मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल है, आप आराम से क्रूज़ कंट्रोल जो है वो यहीं पे आपकी फिंगर पे टैप करके सेट कर सकते हो। अभी जैसे मैंने 119 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट करा है, तो आराम से जो है वो ये गाड़ी चल रही है। ऑफकोर्स एडास वगैरह इसके अंदर नहीं आता है, तो आपका स्टीयरिंग वगैरह जो है वो पूरा मैनेजमेंट आपको ही करना है, बिल्कुल भी आप इसे फ्री नहीं छोड़ सकते हो। बट फिर भी मतलब चीज़ें काम के आपको ऑलमोस्ट सब मिल जाती है। बंद करते हैं क्रूज़ कंट्रोल को। ओके, अब नेक्स्ट अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो ओवरऑल देखो राइड क्वालिटी अच्छी है गाड़ी की, बट द थिंग कि ये जॉइंट्स वगैरह पे से निकलती है, एंडुलेशंस वगैरह पे से निकलती है ना, तो वहाँ आपको फील होते हैं कि हाँ यार ये यहाँ से निकली थी, वो चीज़ है। बाकी कहीं पर भी आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। इवन तो अब मैं 110 के आसपास हूँ और मैं यहाँ पर भी एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो बढ़िया ये डाउन शिफ्ट वगैरह मार के, मतलब देखो M5 पे अभी है, M7 8, और आराम से ऐसे जो है वो ये क्रूज़ कर रही है। तो आप अच्छे से ऐसे क्रूज़ वगैरह भी जो है वो इस गाड़ी के साथ में कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी है तो आराम से आप 100-110 की स्पीड पे क्रूज़ करते हुए इस गाड़ी के साथ जा सकते हो। अभी जैसे 115 के आसपास मैं चल रहा हूँ, 2100-2200 RPM के आसपास चल रही है ये गाड़ी। जो 1.5 लीटर वाली 7 स्पीड DSG है वो 2200 RPM पे चलती है, ऑलमोस्ट 120 की स्पीड पे, और ये चल रही है 110 की स्पीड के आसपास, 113 की स्पीड के आसपास 2200 RPM पे। तो थोड़ा सा ही जो है वो डिफरेंस रहता है। और सिटी में माइलेज जो है वो आपको मतलब इसके अंदर मैं ऐसा इतना ज़्यादा मैंने नहीं चलाया कि मैं आपको हर एक चीज़ बता पाऊँ, बट स्टिल हाँ ये बता सकता हूँ कि आपको सिटी में जो है वो डबल डिजिट में माइलेज मिल जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में नहीं चल रहे हो तो। बट अगर आप ऐसे रफ एंड टफ एकदम पावर मोड में ऐसे चल रहे हो, मतलब बिल्कुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइव कर रहे हो, तब डेफिनेटली आपको लग सकता है कि हाँ यार मतलब माइलेज जो है वो सिंगल डिजिट में जा रहा है। लेकिन मेरे को तो इसकी स्क्रीन अच्छी लगती है देखने में, मतलब ऐसे एकदम बढ़िया स्पोर्ट कार वाली वाइब जो है वो देती है। चार्जिंग सस्पेंडेड, अरे हाँ यार एक तो ये अलग लफड़ा है, वायरलेस चार्जिंग पे इधर उधर अगर फ़ोन रख दो सस्पेंडेड जो है वो करता रहता है। अब NVH जो है वो थोड़े से और इस गाड़ी के इम्प्रूव हो सकते हैं। रियर में सनशेड्स दे दिया जा सकते थे, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता था। तो ये 2-3 चीज़ों की जो है वो कमी रह गई है कि और इसको बेटर जो है वो कंपनी बना सकती थी। बाकी जो 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया है, नो डाउट बढ़िया है, अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट ही फटाफट कर रहा है। बट यही है प्रॉब्लम कि अगर ट्रैफिक में भी आप चला रहे हो और अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट ही फटाफट कर रहा है तो फिर ज़्यादा माइलेज आप नहीं निकाल पाओगे ना, बात वो हो जाती है। टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स से माइलेज ज़्यादा देता नहीं है वो, और फिर पेट्रोल इंजन अलग 1 लीटर, उसमें उसको ट्यून कर रखा है 114 bhp 178 Nm के आसपास का टॉर्क। तो फ्यूल एफिशिएंसी डिसेंट ही जो है वो आप लेके चलोगे, आपको सिटी में जो है वो नॉर्मल मिलने वाली है, मतलब बिल्कुल हाँ ठीक है। आप सिंगल डिजिट भी जो है वो देखते रहोगे अगर आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है तो। बट फिर अगर आप ऐसे दिल्ली वाले गुड़गांव में आना जाना वगैरह करते हो तो वहाँ तो फिर आपको सिंगल डिजिट जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली है। हाईवे पे डेफिनेटली अगर आप ऐसे 100-110 के आसपास चला रहे हो तब आपको बढ़िया माइलेज जो है वो दे देगी। 15-16 के आसपास आप माइलेज जो है वो इस गाड़ी से निकाल दोगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस गाड़ी को एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊँ और आपको एक प्रॉपर बढ़िया अपना जो 500-700 किलोमीटर का टर्न होता है, 800 किलोमीटर का रन होता है, उस टाइप से इसका माइलेज स्टेज जो है वो आपको करके बताऊँ। बाकी नो डाउट ड्रम ब्रेक है पीछे, बट उसके बावजूद भी ब्रेकिंग बाइट्स में एज सच मुझे कोई परेशानी जो है वो एज सच आई नहीं है। मैं देखो पूरा और लीन आउट करके ब्रेक लगा के बताता हूँ, साउंड आ जाता है। मैं पूरा डेड स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, हाईवे है, बट मतलब लाइक सही है ब्रेकिंग बाइट्स। आपको पता है कि आपकी गाड़ी जो है वो रुक जाएगी, और एकदम आपने इसे एक्सेलरेट भी करना है तो भी आप करोगे तो गाड़ी जो है वापस से उठ जाएगी और पावर जो है वो पूरा ले लेगी। तो ओवरऑल अब मैं आपको समरी बताऊं तो देखो गाड़ी बैठने में सब चीज़ अच्छी लगती है, ओवरऑल इंटीरियर वगैरह बढ़िया लगता है, चलाने में इंजन में कहीं पे भी पावर वगैरह की कमी ऐसे महसूस तो नहीं होती है। NVH जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। नॉइज़ जो है वो बाहर की थोड़ी आती है, टायर नॉइज़ वगैरह वो थोड़ी सी और बेटर कर सकते हैं। इंजन में कोई ऐसे हार्शनेस वगैरह जो है वो नहीं है एज सच, वाइब्रेशंस वगैरह भी एज सच कुछ नहीं है, रिफाइन है, स्मूथ है, बढ़िया फील होता है। और इवन तो अगर आप एक्सेलरेटर छोड़ते भी हो ना तो बढ़िया मतलब ऐसे चलता रहता है, अच्छा फ्री फ्लो जो है वो करता है। बट अगेन वो एरोडायनामिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और उसकी वजह से गाड़ी जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। बाकी तो ओवरऑल सही है, बढ़िया जर्मन इंजीनियरिंग जो है वो इन्होंने करी हुई है। और सीटिंग कंफर्ट वगैरह भी आपका बढ़िया रहता है, वेंटिलेटेड सीट आपको मिलती है, स्टीयरिंग वगैरह जो है आप हाइट रीच अपनी एडजस्ट कर सकते हो, सीट हाइट वगैरह जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। दोनों ही सीट आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है। और एडास जो है वो इसके अंदर नहीं है, तो एडास फिर आपका एक और मैंने क्या बताया था, रियर सीट पर आपका लाइक सनशेड जो है वो नहीं है, तो इससे ये NVH थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। ये 2-3 चीज़ें मेन जो मेरे को लगी कि और इम्प्रूव हो सकती है। बाकी सभी चीज़ें जो है वो गाड़ी में मेरे को अच्छी लगी। ओवरऑल अगर किसी को चलाना पसंद है ना,
कि हाँ मेरे को यार गाड़ी चलाने में मज़ा होना चाहिए। बाकी हमारा सिटी में भी यूज़ होता है, बाहर कभी कभी जाते हैं, उनको 1 लीटर इंजन ले लेना चाहिए। जिनके सिटी में कम ही चलता है, मतलब मोस्टली हाईवे वगैरह का रन है, उनको 1.5 ले लो। बजट का कंस्ट्रेंट नहीं तो भी 1.5 लीटर इंजन लो यार। 1.5 चलाने का जो मज़ा है ना वो नेक्स्ट लेवल है। नो डाउट 1 लीटर भी बहुत अच्छा है। 1 लीटर टर्बो इंजन अगर देखा जाए तो बहुत प्यारा फील होता है ये इंजन, बट स्टिल मेरा तो यही रहता है कि 1.5 लीटर इंजन मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आता है। तो ये सभी चीज़ें थी ओवरऑल स्कोडा कुशाक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि ओवरऑल गाड़ी मेरे को जो है वो ऐसी लगी है। अब अगर आपके कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ और आप अपने लिए एक बेस्ट कार जो है वो चूज़ कर पाएँ। उसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी का लाइक रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट में लिस्ट दे सकते हैं मुझे। ड्राइव सेफ गाइस, राइड सेफ।